ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। मिलकर आज की नई प्रार्थना को करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। जो भी काम दिन में करने हैं, हमने जो सोच रखे हैं उन्हें सोचकर घबराना नहीं है, बाबा से बताना है, हर एक बात कहनी है और मन को हल्का कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना। अरदास करते हैं साईनाथ से। सबसे पहले आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा स्वस्थ रहिए। मुझे हमेशा आपसे यही सुनना है कि आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि प्रार्थना हम सिर्फ उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो तकलीफ़ में हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है। बाकी तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पूरा फैमिली जो भी साईं दीदार में है या फिर जो भी साईं परिवार जहाँ कहीं भी है, जो इस परिवार में है या फिर नहीं भी है, वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, कोई तकलीफ़ में ना रहे, किसी की लाइफ में कोई उलझन, कोई परेशानी ना रहे। मेरी तो बाबा से हर रोज़ ये प्रार्थना रहती है, साईं दे तो सबको खुशी दे। और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी लाइफ खुशी ही खुशी रहेगी, क्योंकि खुशी है तो आंसू तो आएंगे आएंगे। आज सुख के आ रहे हैं तो कल दुख के भी आएंगे। पता हम सबको है, लेकिन चाहते हम कोई नहीं है। दुख चाहता है भला कोई नहीं ना। लेकिन दुख में भी प्रभु से हिम्मत मांगा कीजिए। दुख के समय में उनसे उनको मांगा कीजिए, क्योंकि दुख के समय में एक साथी ऐसा चाहिए होता है जो हमें थाम ले, हमें संभाल ले, जिन्हें पाने के बाद हमें कुछ और पाने की चाहत ना रहे, हम उन्हीं में खो जाएं, उन्हीं के हो जाएं बस। और सच में आज तक जब भी ज़िंदगी में दुख का टाइम आया ना, बाबा ने थाम लिया, संभाल लिया। इसीलिए बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने बाबा से अरदास और प्रार्थना करती हूँ कि हे साईनाथ बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, हर जगह पर हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मेरा साईं ना हो। आंखें बंद करती हूँ तब भी दिखाई देते हो, आंखें खोलती हूँ तब भी दिखाई देते हो। जहाँ मैं हूँ वहाँ भी तुम हो, जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ पर भी तुम हो। हे देवा, आपका ये बच्चा, आपका ये दास कभी कभी कठिनाइयों को देखकर डर जाता है, कभी कभी घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कभी कभी तो आपसे ही सवाल करने बैठ जाते हैं हम कि तुम साथ तो हो ना मेरे, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं ना। हे देवा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारी श्रद्धा की लाज रखना। हम कभी भी अपने मन, विचार, वाणी से, विचारों से कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भाव ना रखें। हमारे मन से कभी भी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना हो। हम कभी भी किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें। हम तन मन धन जैसे भी सामर्थ्य हो हमारे पास, हम लोगों की सेवा कर पाएँ, किसी के काम को बना पाएँ, किसी के साथी बन सकें, उसके दुख की घड़ी में उसके साथ दे सकें। जो शब्द कहें वो किसी के मन को शांति दे दें, किसी का साथ दें तो उसका बिगड़ा कार्य बन जाए। और यदि इस संसार में जाने जाएं तो बाबा के भक्त से, इस नाम से जाने जाएं कि अरे वो साईं का भक्त है, अरे वो साईं वाले हैं, बाबा वाले हैं। कोई दूर से देखे ना तो कहे हाँ ये साईं का भक्त है। तो बस बाबा इतनी पहचान दीजिएगा कि ये साईं का भक्त है। आपकी कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, तब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अरदास करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सवाल थे आपके कि अगर हमारे पास समय ना हो तो हम क्या करें, पाठ करके ही निकलें। क्योंकि कई बार समय ऐसा हो जाता है कि हम चाहते तो हैं पाठ करना, लेकिन समय नहीं मिल पाता। तो देखिए, ये आपकी ही नहीं सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार कुछ घड़ी ऐसी आ जाती है कि टाइम ही नहीं निकल पाता। हम चाहते हैं कि हम बैठें लेकिन नहीं हो पाता, समस्या आ जाती है या फिर कोई जल्दी का काम हो जाता है, होता है, सबकी लाइफ में होता है। तो जब आपके पास टाइम बहुत कम हो और आपने पाठ नहीं किया हो और आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, किसी ज़रूरी काम से निकलना पड़ रहा है, आपका समय पूजा का है और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा पाठ करने का, बाबा के पास बैठने का, तो आप एक काम करना, आप 11 वचन याद कर लो। याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11 वचनों को पढ़ करके घर से निकलो। 11 वचन पढ़ने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगते। श्रद्धा से पढ़िए, बाबा का ध्यान कीजिए।
11 वचन पढ़ के निकलिए, आपका पाठ संपूर्ण समझ कर निकलिए, ठीक है। क्योंकि 11 वचन में स्वयं बाबा अपने भक्तों को एक हिम्मत देते हैं, वो हमें सहारा देते हैं। 11 वचन कभी कभी ध्यान से सुनिएगा, आपको एक हिम्मत मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। आप 11 वचनों को पढ़ेंगे ना, आपको हिम्मत भी मिलेगी और अपने कार्य करने की शक्ति भी मिलेगी, और जहाँ जा रहे हो वहाँ बिना भय के जाओगे। और हाँ, अपने मस्तक पर ऊदी लगाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि ऊदी कभी मत भूलिए, क्योंकि ऊदी हमारी संगिनी है, ऊदी हमारी साथी है, ऊदी हमारे जैसे बाबा साथ चलते हैं ना, वो है ऊदी। इसलिए कहीं पर भी जा रहे हैं, या तो आपके पर्स में, वॉलेट में, जो भी आप रखते हैं पास में, उसमें ऊदी होनी चाहिए। नहीं है तो खा कर निकलिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऊदी आपके पास रहनी ही चाहिए। और जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आप तो ऊदी सेवन बिल्कुल ज़रूर कीजिए, करना ही करना है, ऊदी लेनी ही लेनी है कैसे भी करके। तो आइए अब चलते हैं उन लोगों के लिए जिनके नाम आज की प्रार्थना में है। तो शशिकला जी की बेटी लावण्या जी का बर्थडे है आज। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि बाबा लावण्या का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आपकी कृपा हो। हैप्पी बर्थडे लावण्या। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से लाइफ का हर पल आपकी खुशी का हो, और जो भी चाहते हो मेरे साईं आपको वो हर खुशी दें, हर इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक मैसेज और है जिसमें लिखा हुआ है कि ओम साई राम मेरे बाबा, और ओम साई राम डियर सिस्टर प्यारी सी अनु। साईंदार परिवार से अभी मेरे पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद मेरे साईं बाबा का, और आपकी प्रेयर करने से अभी ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके मन में अपने पापा की सेहत के लिए डर है। तो देखिए, माता पिता से बढ़कर इस संसार में हमारे लिए होता ही कौन है। ये चिंता आपकी होना स्वाभाविक है, लेकिन हम आपके पापा के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप लोग फिर से जुगल किशोर दलबहरा अंकल जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि अंकल जी जितने ठीक हुए हैं उससे अधिक ठीक बाबा उनको अब फिर से कर दें और हमेशा के लिए ठीक कर दें। मेरी बाबा से प्रार्थनाएं देवा, इनकी अर्ज़ी को स्वीकार कीजिए, हमारी सबकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, और इन अंकल जी की सेहत अच्छी कर दीजिए। जिस प्रकार अभी तक सुधार हो रहा है, आगे और अधिक तेज़ी से हो, अच्छे ढंग से हो, और बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाएं। मेरी आपके श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना, यही विनती है देवा। और एक नाम है जिनका नाम है प्रेमलता मोहपात्रा जी। ये काफ़ी समय से परेशान हैं। किसी परिस्थिति जो इनके जीवन में चल रही है वो सही नहीं चल रही है, और हेल्थ प्रॉब्लम है शायद इनको। तो आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि देवा आपके चरणों में आया हुआ ये नाम इन्हें सुकून मिले, और इनके जीवन में जो कष्ट हैं उससे छुटकारा मिले। आपके होने से इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरे बाबा से यही प्रार्थना है। तो ये कुछ नाम प्रार्थना के हैं। साईं जी दया करें ताकि ये लोग ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और जो नाम नहीं भी हम ले पाएँ तब भी हमारी बाबा से प्रार्थना है कि देवा आप प्लीज़ ठीक कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, ताकि सबका स्वास्थ्य सही रहे, सभी लोग अपने घरों में खुशियों में रहें, आनंदित रहें, जश्न मनाते रहें आपके साथ। आपके चरणों में हमेशा अपनी अर्ज़ी अरदास लगाते रहें कि प्रभु धन्यवाद है जो कुछ भी दिया है, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे इस जीवन के लिए, और आपके मेरे जीवन में होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब आज की लीला की तरफ चलते हैं। आज की लीला को सुन लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अनु जी, कैसे हैं आप? साईं दीदार चैनल को और हमारे पूरे परिवार को मेरी तरफ से ओम साई राम। मैं कानपुर से पूर्णिमा बोल रही हूँ। मैंने पहले भी एक बार आपको एक लीला भेजी थी जो जनवरी के महीने में आपने शेयर किया था। आज दूसरी बार मैं आपको रिकॉर्डिंग में बाबा की लीला भेज रही हूँ। अभी लगभग एक महीने पहले हम लोगों का शिरडी जाना हुआ बाबा के दर्शन करने, बाबा की कृपा से। ऐसे तो कुछ टाइम से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो कुछ फिक्स नहीं था कि कब बाबा के दर्शन करने जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ऐसे। लेकिन कई बार जैसे अलग अलग चैनल्स पे या इंस्टाग्राम पे बाबा का कोई ना कोई मैसेज सामने आ जाता है, और हम लोग
मतलब हम लोगों के लिए ही होते हैं वो मैसेजेस। तो इधर कुछ 2-3 महीने पहले मेरे पास बाबा के 2 मैसेजेस आए थे। एक मैसेज ये आया था जिसमें लिखा था कि शीघ्र ही कुछ ही महीनों में तुम्हें शिरडी में आके मेरे दर्शन करने का मौका मिलेगा और मैं येलो वस्त्र पहने हुए मिलूँगा। और दूसरा मैसेज ये था कि जब शिरडी आना तो मेरे लिए घर से अपने हाथों से लड्डू बना के ले आना। तो अभी जैसे ही हम लोग का शिरडी जाने का प्लान बना तो मैंने बाबा के लिए बेसन के लड्डू घर में बनाए। मैं वहाँ पे ले भी गई, लेकिन मेरे मन में भी वही डर था। जैसे कुछ दिन पहले आपके चैनल में एक लोगों ने बताया था, साथी बनर्जी जी ने, कि वो भी लड्डू बना के बाबा के पास ले गई थी और बाबा की कृपा से वो अंदर ले जा पाई। हालांकि मेरे मन में शायद थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं अंदर ले जा पाएंगे कि नहीं, तो उस डर से मैंने बैग में नहीं रखा दर्शन के टाइम पे, और मैंने बाहर बाबा के दूसरे मंदिर में चढ़ा दिया। लेकिन साथी जी की लीला सुनने के बाद अब मुझे लगता है कि शायद मुझे भी अंदर ले जाना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी। खैर जो भी हो, ये तो बाबा की इच्छा है। बाबा हर मंदिर में हैं, तो शिरडी की भूमि पे अगर बाबा के किसी भी मंदिर में चढ़ा दिया तो मैं तो ये मानती हूँ कि बाबा ने एक्सेप्ट कर ही लिया। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए, हम लोगों ने 2 दिन बाबा के दर्शन किए। एक दिन मॉर्निंग में काकंड आरती हम लोगों ने अटेंड किया और उसके एक दिन बाद हम लोगों ने ऐसे ही नॉर्मल दर्शन किए, और दोनों दिन बाबा येलो वस्त्र में हमें दिखे। दोनों दिन बाबा ने येलो वस्त्र में दर्शन दिया, जैसा कि उस मैसेज में बाबा ने हमसे कहा था। सच में बाबा अपने भक्तों को दिया हुआ हर वचन हमेशा निभाते हैं। कोई मैसेज, कोई चीज़ सामने आती है तो ऐसा नहीं है कि ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते होंगे। सच में बाबा का ही मैसेज है। फिर उसके बाद शिरडी से हम लोगों को और भी जगह जाना था। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करने थे। अब ऐसे है कि हम लोगों के घर में, मतलब मेरे और मेरे फादर के सभी के मोबाइल में बाबा की हज़ारों फ़ोटोज़ हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का मोबाइल का वॉलपेपर सब कुछ बाबा का ही चेहरा हमेशा होता है। तो बाबा तो वैसे भी हमेशा किसी न किसी रूप में साथ हैं, मोबाइल में भी साथ है, लेकिन फिर भी जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में मन में एक फ़ीलिंग आती है। मैं मन से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि कहीं बाबा किसी और रूप में, मतलब किसी अपने ही रूप में किसी तरह से दर्शन दे के अपनी प्रेजेंस एक बार फील करा दे। जैसे बाबा का नाम लिखा हुआ कहीं दिख जाए या बाबा की कोई तस्वीर दिख जाए, तो मैं एक बार वो तसल्ली मिले कि हाँ, बाबा है हमारे साथ। फ़ोन में भले है, लेकिन फिर भी अलग से बाबा की तरफ से भी एक मैसेज मिले। तो मेहंदीपुर में भी मेरे मन में यही फीलिंग थी। अब मेहंदीपुर वगैरह जो जगह है, वहाँ पे बाबा के बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं। जैसे शिरडी में तो बहुत पॉपुलर है, हर दुकान, हर होटल, हर जगह बाबा का स्वरूप दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन मेहंदीपुर जैसे जगहों में थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ बालाजी के स्वरूप पे पूजा होती है, तो वहाँ हर जगह आपको बालाजी स्वरूप दिखते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं वहाँ पे दर्शन करके जा रही थी, तो एक जगह एक छोटी सी दुकान में मुझे ओम साईं लिखा हुआ मिला। मतलब उस वक्त मेरे मन में इतनी खुशी थी कि बाबा ने वहाँ पे भी दर्शन दे दिया जहाँ पे बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद हम एक दिन बाद खाटू श्याम जी चले गए। खाटू श्याम जी में भी मेरे मन में यही चीज़ थी कि यहाँ पे भी बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखे। वहाँ पे भी ऐसे था कि हर दुकान में, हर जगह आपको श्याम जी के स्वरूप में तो दर्शन मिल रहे थे, कि लेकिन बाबा के स्वरूप में मुश्किल था। हम लोग जिस होटल में रुके थे, उस होटल में भी राधा कृष्ण जी की एक मंदिर था एक। उस मंदिर में हम लोग आरती वगैरह अटेंड कर रहे थे, तब मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पे कुछ किताबें रखी थी जो भक्ति की ही किताबें थी, और उनमें मुझे एक किताब मिली जो बाबा के 9 गुरुवार वाले व्रत की किताब थी। अगेन मेरा वही रिएक्शन था कि बाबा ने फिर से दर्शन दे दिया किसी न किसी रूप में। मतलब इम्पॉसिबल जगहों में भी बाबा किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग अगले दिन जयपुर के लिए निकले। जयपुर में बाबा के कुछ बड़े मंदिर है, इसके बारे में मुझे पहले से ही इंस्टाग्राम वगैरह से पता था, और हम लोगों ने मन बनाया भी था वहाँ जाके दर्शन करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा ये भी थी कि जब हम खाटू श्याम जी से जयपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में भी कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन मिले।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, हाईवे पर एक जगह मैंने देखा, मूर्तिकारों की दुकान थी, वहाँ पे बहुत से भगवान की मूर्ति, मार्बल स्टोन की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई रखी थी, और वहाँ पे बाबा की भी 3-4 काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी थी। बहुत सुंदर, एकदम प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा बाबा का, मतलब देखते ही दिन बन जाए। फिर उसके बाद हम जयपुर में भी गए, जयपुर में बाबा के दर्शन किए हमने, वो भी बहुत सुंदर मंदिर था। अनुजी, ऐसा है कि बाबा के भक्त हम लोग काफ़ी सालों से है, काफ़ी सालों से बाबा की कृपा रही है कि हम लोगों को बाबा की पूजा दर्शन का अवसर हमेशा मिला है। इधर पिछले कुछ सालों में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत सारे अनहोनी होते गए। अचानक मेरी माँ की डेथ हो गई, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रही। ख़ास करके पिछला साल 2024 तो हमारा बहुत बुरा गया। मेरे परिवार में आज के टाइम में बस मैं और मेरे फादर ही हैं और कोई नहीं है। और पिछले साल 2024 में 2 बार गिर के मेरे फादर के हाथ में, पैर में फ्रैक्चर आ गया। काफ़ी महीनों तक वो बेड रेस्ट में रहे। इतना मुश्किल से मुश्किल समय गुज़रा, लेकिन हर वक्त बाबा ने हर एक पल साथ दिया, टूटने नहीं दिया, हर प्रॉब्लम में साथ दिया, खड़े रहने की हिम्मत दी। इसी तरह से अपना प्रेजेंस दिखाते रहें। और 2025 भी मतलब 6 महीना गुज़र गया है। लाइफ में आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने बुरे से बुरे समय में भी बाबा ने शिरडी बुला के अपने दर्शन दिए, सब जगहों में अपना दर्शन, अपना स्वरूप दिखाया, अपना प्रेजेंस बताया। बस यही एक जीने की आस बना देती है। लाइफ में कब क्या होगा पता नहीं। सभी के लाइफ में अच्छे बुरे सभी प्रॉब्लम्स मतलब रहते हैं, सुख भी रहता, दुख भी रहता, हमारी लाइफ में भी है। लेकिन बस इतना है कि बाबा के नाम का सहारा है, बाबा के नाम से ही शक्ति मिलती है। आपका चैनल सुन के बहुत बहुत सुकून मिलता है। जब सुबह के टाइम आपका प्रेयर आता है, कई बार मैं सुबह सुन पाती हूँ, कई बार मैं थोड़ा 1-2 घंटे बाद भी सुन पाती हूँ, लेकिन जब भी सुनती हूँ मन को ऐसे लगता है जैसे बाबा बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। 1.5 साल लगभग हो गया मुझे आपके चैनल से जुड़े हुए, और लाइव मैं कभी कभी अटेंड नहीं भी कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी। और जैसे आप लोग ने 5 दिन का मतलब हर महीने की शुरुआत में बाबा की चालीसा पढ़ने का संकल्प लेते थे पहले, तो 1 साल से लगभग मैं भी वो संकल्प लेती हूँ। आपके साथ ही मैंने लेना शुरू किया था, और अभी भी मैं बाबा की कृपा से हर महीने शुरुआत में 5 दिन बाबा की चालीसा पढ़ती हूँ। इसके अलावा महापरायण में हम लोग, मैं, मेरे फादर, हम लोग सब करते हैं, महापरायण ग्रुप के मेंबर हैं, और हम लोग हमेशा बाबा का महापरायण करते हैं। तो जैसा भी हो, लाइफ में हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक सांस में बस बाबा की कृपा है। बुरे से बुरे समय में बाबा ने हिम्मत बना के रखी है, टूटने नहीं दिया। बस इतना ही कहूँगी कि मतलब बाबा की कितनी ही लीलाएं बताऊँ, बोलने में भी नहीं आता, शायद शब्द कम पड़ जाए। जो भी हो, आप मेरी ये लीला ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साईं दीदार परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला पूर्णिमा जी आपने हमारे परिवार के साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी लीला से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है जो मैं अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि यदि कभी भी आप प्रसाद लेकर बाबा को खिलाने जा रहे हों, कभी भी प्रसाद बनाया आप मंदिर लेकर जा रहे हों, और रास्ते में यदि आपको कोई मिल जाए और वही प्रसाद वो मांग ले, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब हम जैसे भक्त क्या करेंगे? ले भाई तू ही खा ले, क्योंकि मालूम नहीं किस रूप में नारायण आ जाए लेने के लिए। वो ये देखना चाहता है कि तू, तेरा दिल कितना बड़ा है। साईं के लिए हम दोबारा बना लेंगे, फिर क्या हो गया? आप खाइए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा भूखों की सेवा करनी। जिस भूखे को नहीं दे पाए तो तृप्त को देने से क्या फ़ायदा है कि नहीं? अगर आप प्रसाद लेकर कभी भी, ये एक मैसेज में शायद बाबा ने आज पूर्णिमा जी की लीला से हमें सिखा दिया है कि बाबा मंदिर में ही नहीं है, बाबा सब जगह है। क्या पता वो हमारी परीक्षा लेने के लिए किसी रूप में ही आ जाए कि मेरे लिए तो लेकर आ रहा है, देखूँ ये देता है कि नहीं देता, तो दे दीजिएगा, बेझिझक दे दीजिएगा।
और कह दीजिएगा देवा देख दे दिया, अभी तेरे लिए दूसरा बनाना पड़ेगा, बस। ठीक है, ये भाव है और वो स्वीकार करता है। थैंक यू सो मच देवा एंड थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। बहुत बड़ी शिक्षा आपकी लीला से हम सबको मिल गई। तो बहुत सुंदर आपकी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी और बहुत ही कुछ सीखा हमने हर एक लीला से। थैंक यू देवा, थैंक यू देवा। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में प्रार्थना में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।